I want to share one thoughts about Sandeep Maheshwari, sir. And these thoughts came when I was reading a spirituals book, and I have noticed something very interesting that you should know about these thoughts. So let's start it. 1 points which is related to Sandeep Maheshwari. So let's get started. Applied spirituality. Spirituality, moreover, being an inner quality, has to be applied if its external actualizations is to take place. इस चीज़ को जो है ये जो मैंने जो वर्ड्स पढ़े इस चीज़ को हम समझेंगे थ्रू द 1 2 3 4 5 पैराग्राफ. तो चालू करते हैं. देयर वॉज वंस अ मैन हु लेफ्ट हिज होम एंड ऑल हिज possessions. He even sold off his precious Ferrari and went off into the jungle to live all alone in close proximity to the trees, the flowers, and the animals. His purpose was to attain to spirituality in a communion with nature. He may have reached his goal, but his spirituality was only a matter of personal solace. Spirituality को क्या कर सके, गेन कर सके, spiritual nature में रहे, spirituality ज़्यादा उसके अंदर रहे. यानी स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए उसने ये सब जो है अपनी धन दौलत जो पोजीशन जो था उसने उसका जो प्रीशियस फरारी था, यहाँ तक कि प्रीशियस फरारी उसका जो था उसने वो भी बेच दिया और स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए जंगलों में ट्रीज और फ्लावर्स और एनिमल्स के बीच में रहने लगा. ही मे हैव रीच हिज गोल, मतलब वो शायद अपने गोल पर पहुंच गया होगा, मतलब उसको स्पिरिचुअलिटी मिल गई होगी, गेन हो गई होगी, बट हिज स्पिरिचुअलिटी वॉज ओनली द मैटर ऑफ पर्सनल सोलेस. यानी कि उसकी जो स्पिरिचुअलिटी उसने जो गेन की है वो सिर्फ अपने लिए की है, अपने लिए. और उसका जो स्पिरिचुअलिटी जो है वो क्या है, सिर्फ उसी हद तक जो है लिमिटेड हो गया है, उसके ही हद तक. यानी उससे उसका स्पिरिचुअलिटी यहाँ तक उसने गेन किया है, तो यहाँ से लेकर के उसका स्पिरिचुअलिटी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता. लिमिटेड स्पिरिचुअलिटी जो है उसने गेन किया हुआ है ट्रीज, फ्लावर्स और एनिमल्स के बीच में रह करके. इट वॉज नॉट अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी. इट वॉज नॉट, इसका मतलब इसको हम अप्लाइड नहीं बोलेंगे, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलेंगे, इसको परफेक्टली अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलेंगे. स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी थ्रू विच अदर्स गेन फ्रॉम वंस पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट. स्पिरिचुअलिटी तो वो होता है कि अगर मैंने कोई स्पिरिचुअल थिंग्स मेरे अंदर कुछ आया है, एक्सपीरियंस किया है मैंने, तो उसको मैं किसी के साथ शेयर करूँ. दैट इज द एक्चुअल अप्लाइड स्पिरिचुअलिटीज. इसको और अच्छे समझते हैं. प्रैक्टिकली there is a vast difference between the spiritual person who live without the society and share his spiritual experience with the leading a spiritual life his fellow man, and one who dies in a solitude without ever having a benefited others. तो इसका यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन किसके, तो स्पिरिचुअल पर्सन जो सोसाइटी में रह करके और अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को शेयर करता है दूसरों के साथ, और वो आदमी जिसने स्पिरिचुअल को एक्सपीरियंस किया है और बिना किसी को अपने स्पिरिचुअल जो उसने एक्सपीरियंस किया है उससे किसी को बेनिफिट्स पहुंचाए, वो मर गया हो. यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है. और आगे समझते हैं. ही विल बी वेस्टिंग हिज स्पिरिचुअल ट्रेजर्स. उसने अपनी जो स्पिरिचुअल जो ट्रेजर्स उसने उसको जो है पूरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसने किसी को शेयर ही नहीं किया.
अपने तक ही रखा उसने. If he leave his society and goes off to some jungle to live alone in a peace and in fact the spiritualized person is the most desirable individual when it's come to establish the better society, and better society being nothing but the collections of better person, and it is a true spirituality that turns वन इनटू द बेटर पर्सन. तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी वो जो स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है वो डिज़ायरेबल होता है, अंदर से बड़ा डिज़ायर रखता है कि अब हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो सोसाइटी है उसको अच्छा करना मतलब कि सोसाइटी बेटर बने. इसका मतलब यही है कि बेटर पर्सन कलेक्शन हो, मतलब अच्छे लोग बने. उसके जो उसका जो स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस है वो अपना स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करे और उससे दूसरों को क्या हो, दूसरों को बेनिफिट्स पहुंचे, इससे दूसरों को बेनिफिट्स पहुंचे. यही एक्चुअल में जो है अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी है. टू क्रिएट अ सिविलाइज सोसाइटी, एक और बात देखते हैं कि टू क्रिएट अ सिविलाइज सोसाइटी एंड कीप इट रनिंग ऑन अ कोर्स वी नीड प्रोफेशनली ट्रेन पीपल एट द हेल्प ऑफ फेयर. Without such a trained peoples, it is impossible to have a properly structured society. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सिविलाइज सोसाइटी का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी में जो है परफेक्ट एकदम बोले तो परफेक्ट प्रबंध हो, किसी चीज़ का परफेक्ट तरीके का एकदम पूरा बोले तो उसमें चलाने के लिए जो है सोसाइटी को चलाने के लिए अच्छी तरीके से व्यवस्था हो, ये सब उसी को बोलते हैं सिविलाइज सोसाइटी. तो सिविलाइज सोसाइटी को चलाने के लिए या क्रिएट करने के लिए हमें किसी प्रोफेशनल ट्रेन पीपल्स की ज़रूरत होती है कि वो अच्छे से किसी अफेयर्स को जो है संभाल सके. कुछ भी अफेयर्स हो उसको ट्रेंड है वो ट्रेनिंग दे दूसरों को, या फिर वो ट्रेंड हुआ हो पहले से ही. वैसे लोगों की हमें जो है ज़रूरत होती है सिविलाइज सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए. तो अगर इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव प्रॉपरली स्ट्रक्चर सोसाइटी, अगर वो नहीं है तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर सोसाइटी जो होगा वो नहीं बन पाएगा, सिविलाइज सोसाइटी जो होगी नहीं बन पाएगी. तो देयर इज़ अ सिमिलर नीड ऑफ स्पिरिचुअल इंडिविजुअल. तो यहाँ पर ऐसे ही जो है स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ ऐसा ही जो है नीड है, ज़रूरत है. फॉर स्पिरिचुअलिटी मेक अ वन better and more mature person in terms of character and honesty, duty consciousness and mental preparedness. तो ऐसे ही जो है स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो है एक बेटर पर्सन हो, एक मैच्योर पर्सन हो इन द टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, ऑनेस्टी, वो अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से निभाए, कॉन्शियसनेस उसके अंदर हो, मेंटल प्रिपेयर्ड रहे वो पहले से ही. सच एज अ गाइडेंस द स्पिरिचुअल पर्सन कैन गिव इज ऑफ अ सुपीरियर नेचर and he is therefore the best qualified to steer the engine of social existence along with the right lines. तो वही जो है एक गाइडेंस, वो इस टाइप के जो गाइडेंस है एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, वही जो है एक सुपीरियर उनके अंदर नेचर हो, वही जो है इस स्टीयर यानी जो गाड़ी का जो चक्का जो है संभाल सकते हैं राइट लाइन पर लाने के लिए. तो गाड़ी का स्टीयर जो होता है ना, स्टीयर को संभाल पाए सही लाइन पे रखने के लिए गाड़ी को. तो इस टाइप की ज़रूरत है. ड्राइवर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर ड्राइवर्स एक्सपीरियंस नहीं है उसको गाड़ी चलाने की तो वो गाड़ी को क्या कर देगा, एक्सीडेंट करवा देगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बेटर पर्सन्स की ज़रूरत है जो ट्रेंड हो पहले से ही सोसाइटी टू क्रिएट अ सिविलाइज सोसाइटी. इट इज़ सच ए स्पिरिचुअलिटी दैट वी हैव कॉल्ड अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी. इसी को बोलते हैं अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी. अगर कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं समथिंग न्यू वेरी इंटरेस्टिंग that we experience, then we should must share with other persons that he can also gain that knowledge or wisdoms from you. In the basic sense, spirituality is a personal assets, but its expanded sense it has many applications. तो यहाँ पर जो है संदीप महेश्वरी सर के लिए अभी जो मैं पढ़ूँगा उसको मैंने नोटिस किया था जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था. तो इसको चालू करते हैं. It is not only other who benefited from applied spirituality, the spiritual person himself also benefits. यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मान ले किसी ने एक्सपीरियंस किया है स्पिरिचुअलिटी लेवल्स पर, कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसने कुछ अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर किया है, तो इससे सिर्फ दूसरों को ही जो है बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, बल्कि जो शेयर कर रहा है, जो गिवर है, जो दे रहा है एक्सपीरियंस, विजडम दे रहा है दूसरों को बारे में बता, दूसरों को उनकी प्रॉब्लम सोल्व करके दे रहा है, तो उसको भी जो है बेनिफिट्स मिलेगा. तो यहाँ पर ये बोल रहा है इट इज़ नॉट ओनली अदर हु बेनिफिटेड फ्रॉम अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, द स्पिरिचुअलिटी पर्सन हिमसेल्फ आल्सो बेनिफिट्स
When such a person devotes himself to sharing his spiritual training with the others, he adds a whole new dimension to his own spirituality. मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि जब कोई पर्सन जो है डिवोट्स हो जाता है, अपने आप को डिवोट्स कर देता है शेयरिंग करने में स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस दूसरों के साथ, तो उससे सिर्फ उनको ही बेनिफिट्स नहीं होगा बल्कि जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है उसको भी बेनिफिट्स होगा। वो भी अपनी स्पिरिचुअलिटी के जो रास्ते पे जो रास्ते पे चल रहा है उसमें भी वो कुछ नया ऐड करेगा, कुछ नया उसको डायमेंशन जो होगा वो गेन करेगा। एक्सपीरियंस कैन बी गेन ओनली विदिन अ सोसाइटी, एक्सपीरियंस कैन बी गेन ओनली विद इन सोसाइटी। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो गेन कर सकते हैं सोसाइटी के ही साथ। मोरेवर एक्सपीरियंस एड्स विजडम टू वंस स्पिरिचुअलिटी, यानी एक्सपीरियंस जो होता है वो ऐड करता है ज्ञान को टू वंस स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान को ऐड कर देता है। अगर सोसाइटी में हम नहीं रहेंगे, दूसरे तरफ भाग जाएंगे और स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में, तो वहाँ पर हमें कुछ विजडम्स, कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, खाली हम अपने लिमिटेड लेवल पर रह करके रुक जाएंगे। एंड विदाउट विजडम स्पिरिचुअलिटी इज इनकम्प्लीट। स्पिरिचुअलिटी प्लस विजडम गिव राइज टू इमर्जेंस ऑफ सुपीरियर। तो विदाउट अ विजडम, अगर बिना ज्ञान के जो है स्पिरिचुअलिटी जो है इनकम्प्लीट है। तो अगर आप जंगल में जाकर के स्पिरिचुअलिटी गेन करना चाहते हैं तो आपके अंदर कोई भी विजडम नहीं रहेगा, आपने आधा स्पिरिचुअलिटी गेन की है, पूरी स्पिरिचुअलिटी गेन नहीं की है। If you want to gain a complete spiritual person or spirituality, then you should stay in a society and share your experience in spirituality levels. So spirituality plus wisdom give rise to emergence of superior state of beings. Spirituality with the wisdoms is everything. Spirituality without wisdom is a little better than abstractions. ये एक abstraction बन जाएगा बिना wisdom के spirituality. Applied spirituality is the ostensible a matter of given, but every instance of given is a parallel by the instance of the receiving. तो इसका मतलब यही है कि अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी जो है हम उसका सबसे मेन मकसद जो होना चाहिए, अगर हमने अपने अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद यही है, किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे तो उसको किसी के साथ शेयर करना, अदरवाइज ये अपन के अंदर ही रहे तो ये एक स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड किया है ऐसा नहीं मानेंगे। और दैट इज लॉ, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर। अगर आप किसी के साथ कुछ शेयर करेंगे यू विल गेन समथिंग न्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द गिवर इज नॉट सिंपली अ गिवर। गिवर सिर्फ देता ही देता नहीं रहता है बल्कि वो रिसीव भी करता है। द गिवर इज ऑल्सो रिसीवर ऑफ मैनी थिंग्स एंड एप्रिसिएशंस, गुड विल, बेटर रिलेशंस एंड पीस फ्रॉम दोज हु आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिज जेनरोसिटी। तो उन लोगों से वो पीस, उन लोगों से वो बेटर रिलेशन, वो शांति, गुडविल एंड फ्रॉम दोज हु आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिज जनरसिटी। तो इस तरीके से जो है मैं कहना चाहता था अबाउट दैट आई हैव नोटिस अबाउट द संदीप माहेश्वरी, जो वो कर रहे हैं और वो ऊपर से फ्री में कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और हमें ये जो है इस चीज़ को समझना चाहिए और इस मैसेज को भी हमें दूसरों तक पहुँचाना चाहिए जो मैंने दिया है आप सभी को। So this is the message that I have noticed when I read this book. So यहाँ पर जो है आप भी स्पिरिचुअल पर्सन बन सकते हैं इस मैसेज को दूसरों तक पहुँचा करके। अपने तक ना रखें इस मैसेज को, इस मैसेज को दूसरों तक भी पहुँचाएं ताकि आप भी स्पिरिचुअलिटी के काम में थोड़ा कुछ ऐड कर पाएँ। So thanks for all watching this video. Thank you all.